आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। घरेलू नुस्खे जो रोज़मर्रा घर में ही रहते हैं उनसे हम शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। उससे पहले सत्संग भी बहुत ज़रूरी है। सत्संग से शरीर स्वस्थ रहता है। सत्संग जीवन में नहीं है तो आपको विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। तो हम आपको पहले सत्संग के बारे में बताएंगे, फिर आपको घरेलू नुस्खे जो आपको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं और आपके रोग समूल नष्ट हो सकते हैं, आप शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए आप पहले सत्संग की हमें आवश्यकता क्यों है ये आप जानें। उसके बाद में आपको घरेलू नुस्खे बताए जाएंगे जो बहुत ही सरल तरीके से और आपके समस्त रोगों से छुटकारा धीरे धीरे हो जाएगा। तो आइए हम पहले देखते हैं कि सत्संग की हमें आवश्यकता क्यों है। एक सत्संगी भाई ने एक व्यक्ति से सत्संग में चलने को कहा तो वह व्यक्ति बोला कि मैं पाप नहीं करता, अतः मुझे सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग में वे जाते हैं जो पापी होते हैं। वे सत्संग में जाकर अपने पाप दूर करते हैं। जिस प्रकार अस्पताल में रोगी जाते हैं और अपना रोग दूर करते हैं, निरोग व्यक्ति को अस्पताल में जाने की क्या आवश्यकता है। जब हम पाप नहीं करते तो हम सत्संग में क्यों जाएं? ऊपर से देखने पर यह बात ठीक भी दिखती है। अब इस बात को ध्यान देकर समझें कि श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, निवृत्तसे रूपगीयमानाद भवौषधा श्रोत्र मनो अभिरामात। कै उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुगुणात। 10वें स्कंद के पहले अध्याय का चौथा श्लोक है श्रीमद् भागवत का। यानी जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षु जनों के लिए जो भव रोग का राम बाण औषध है तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और कौन ऐसा है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति ना करे। ऐसा और कौन है? यानी मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जीवन मुक्त, दूसरे साधक और तीसरे संसारी यानी साधारण व्यक्ति होते हैं। जिनके कोई तृष्णा नहीं हो रही, कामना नहीं रही, जो पूर्ण पुरुष हैं, जो आत्माराम हैं, जिनके ग्रंथि भेदन हो गया है, जो शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठ गए हैं, ऐसे जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष भी भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं और भगवान के गुण सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का 42वां दोहा है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनई तज ध्यान। जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं वे भी ध्यान छोड़कर भगवान के चरित्र सुनते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक आदि हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी अवस्था सदा ही 5 वर्ष की रहती है। वे जन्मजात सिद्ध हैं। ऐसे अनादि सिद्ध सनकादिक जिनके 10 दिशाएं ही वस्त्र हैं, उनके एक व्यसन है। क्या व्यसन है? बोले आशा व्यसन, व्यसन यह तीनही। आशा बसन व्यसन यह तीनही, रघुपति चरित होइत हैं सुनही। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के 32वें चौपाई का 3रा श्लोक है।
32वां जो श्लोक है उसकी तीसरी चौपाई है, आशा बसन व्यसन यह तीनही, रघुपति चरित होई तह सुनहि। जहाँ भी भगवान की कथा हो वहाँ वे जाकर सुनते हैं। दूसरा कोई कथा करने वाला न हो तो 3 बन जाते हैं श्रोता और 1 बन जाते हैं वक्ता। इस प्रकार मुक्त पुरुष भी भगवान की कथा सुनते हैं। परमात्म तत्व में निरंतर लीन रहने वाले जीवन मुक्त पुरुष भी सत्संग जहाँ होता है वहाँ सुनते हैं। जो संसार से उद्धार चाहते हैं ऐसे साधक भी सत्संग सुनते हैं ताकि सांसारिक मोह दूर हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। क्योंकि भवोषधात अर्थात ये संसार की दवा है। सत्संग जो है ये संसार की दवा है। जो साधारण संसारी मनुष्य हैं, साधन भी नहीं करते, उनके भी मन को कानों को सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं। और श्रोत्र मनो अभिरामात, सत्संग से एक प्रकार की शांति मिलती है और स्वाभाविक मिठास आती है। इसलिए 3 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया गया है। निवृत्त से रूप गीयमानात, एक सिद्ध होते हैं, दूसरे साधक भव औषधात और तीसरे होते हैं विषयी श्रोत्र मनो अभिरामात। भगवान के गुणानुवाद से उपराम कौन होते हैं? जो नहीं सुनना चाहते हैं वे पशुगण होते हैं, अर्थात महान घातक कसाई होते हैं। कै उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत, यानी कौन भगवान के गुणानुवाद सुने बिना रह सकता है। बिनु पशुगनात पशुघाती के सिवाय, पाप वंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। श्री मानस के सुंदर कांड के 44वें दोहे का दूसरा श्लोक है, दूसरी चौपाई है। यानी पाप वंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। महान पापी अथवा ज्ञान का दुश्मन इनके सिवाय हरि कथा से विरक्त कौन होगा। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान के भक्त संत महात्मा नारद सनकादि ऋषि मुनि तथा जीवन मुक्त महापुरुष भी खींचे चले जाते हैं, क्योंकि वह अत्यंत विलक्षण है। भगवान की सवारी है गरुड़। उन गरुड़ जी के बारे में कहा गया है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं। हरि सेवक अति निकट निवासी, ऐसे गरुड़ जी जो सदा ही भगवान के पास रहते हैं, उनको मोह हो गया। जब भगवान श्री राम को नाग फांस में बंधे देखा, भगवान का यह चरित्र देखा, तो उनके मन में संदेह हो गया कि ये कहे कि भगवान जिनको मैंने नाग फांस से छुड़ाया, मैं नहीं छुड़ाता तो इनकी क्या दशा होती। इसी प्रकार भगवान श्री राम को हा सीते पुकारते हुए जंगल में भटकते देखकर सती को संदेह हो गया था कि ये कैसे भगवान जो अपनी स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं और उसके वियोग में रुदन कर रहे हैं। गरुड़ जी और सती के उदाहरण इसलिए दिए हैं कि इन्हें स्वयं श्री राम जी के चरित्र देखने से मोह पैदा हो गया और चरित्र श्रवण से मोह दूर हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान के चरित्र देखने से भी भगवान के चरित्र सुनना बढ़िया है। साक्षात दर्शन से भी चरित्र सुनना उत्तम है, क्योंकि दर्शनों से तो मोह पैदा हुआ है और कथा सुनने से मोह दूर हुआ है। भगवान की कथा गरुड़ सती आदि के मोह को दूर करती है। तात्पर्य यह है कि जिनको मोह हो गया वे भी सत्संग के अधिकारी हैं, तो जिनको मोह नहीं है वे तत्वज्ञ पुरुष भी अधिकारी हैं, तथा घोर संसारी आदमी सुनना चाहे तो वे भी अधिकारी हैं। कोई ज्ञान का दुश्मन ही हो तो उसकी बात अलग है।
हरि कथा में रुचि नहीं होती तो भाई अंतःकरण बहुत मैला है, मामूली मैला नहीं है। मामूली मैला होगा तो स्वच्छ हो जाएगा, परंतु ज़्यादा मैला होने से सत्संग अच्छा नहीं लग सकता। सत्संगति सब मैलों को दूर करती है, परंतु सत्संग करते रहने से यदि मनुष्य सत्संगति करे ही नहीं तो मैल दूर कैसे हो। पित्त का बुखार होने से मिश्री कड़वी लगती है, अब कैसे करें। तो कड़वी लगने पर भी खाते रहो। मिश्री में खुद में ताकत है कि वह पित्त को शांत कर देगी और मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे सत्संग भजन में रुचि न हो तो भी सत्संग भजन करते रहने से जो जो पाप नष्ट होने लगेंगे त्यों तो सत्संग में मिठास आने लगेगा। जिस मिठाई को हम चखे ही नहीं उसका स्वाद हम कैसे जान सकते हैं। ऐसे जिन्होंने सत्संग किया ही नहीं वे इसकी विशेषता नहीं जानते, फिर भी कह देते हैं कि हमने बहुत सत्संग सुना है। तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने विशेष सत्संग किया ही नहीं, अन्यथा सत्संग में रुचि अवश्य बढ़ती। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष तिन जाना नाही। जो मनुष्य भगवान के चरित्र सुनते हैं और तृप्त हो जाते हैं उन्होंने राम कथा का विशेष रस जाना ही नहीं। अन्यथा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरई निरंतर हो न पूरे मानस के अयोध्या कांड में दिया है। आपकी कथाएं नदियों के समान और उन सत्संग प्रेमियों के कान ऐसे समुद्र के समान हैं जो निरंतर कथा रूपी नदियों के गिरने मिलने पर भी कभी पूरे भरते नहीं हैं। उनके तो कथा सुनने की तृष्णा अधिक अधिक बढ़ती है। राजा पृथु ने भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। 10,000 कान इसलिए मांगे कि राम जी की कथा सुनता रहूं। पागल व्यक्ति जैसे संभल कर नहीं बोल सकता, ऐसे ही संसारी पुरुष सत्संग के बारे में उल्टी सीधे बातें कहते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलई बचन उचारे। ऐसे लोगों के पैरों में पड़ जाओ, उनसे कहो आप पवित्र हो, बड़ी अच्छी बात है, आप सत्संग में पधारो, अन्य सत्संग में आने वाले लोगों को भी पवित्र करो। ऐसे कहकर उन्हें सत्संग में बुलाओ। नहीं आवे तो उनकी मर्जी, गाली दें तो सह लो। जो गाली सुनाता है वह तो हमारे पापों को दूर करता है। सत्संग की महिमा कहाँ तक कही जाए। स्वयं भगवान शंकर श्री राम जी से सत्संग मांगते हैं। बार बार मांगऊं हरस देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर को कौन सा पाप दूर करना था, कौन सी साधना सीखनी थी जो वे सत्संग ही चाहते हैं। भगवान शंकर को कोई राम कथा सुनाने वाले मिलते हैं तो सुनते हैं, और पार्वती जी जैसे सुनने वाले मिलते हैं तो सुनाते भी हैं। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम, कथ्यन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मेरे चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और जनाते हुए और उनका कथन करते हुए ही एक नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। इस प्रकार से सत्संग की महिमा है। सत्संग के द्वारा ही हमारा कल्याण हो सकता है, सत्संग के बिना कल्याण नहीं हो सकता। अब हम आपको शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, निरोग कैसे हमारा शरीर रहे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो बताया है कि किसी को गोरा होना है तो चने की दाल के पानी से मुंह धोने पर, चने की दाल के पानी से मुंह धोने पर 1 सप्ताह में रंग गोरा हो जाता है। पीपल के फलों को
शहद में मिलाकर खाने से हकलाहट दूर होती है। किसी को हकलाहट है तो ये गारंटीड दवाइयाँ हैं, ये पेटेंट दवाइयाँ हैं। पीपल के जो फल हैं उनको पाउडर बनाओ और शहद में मिलाकर के खाओ, हकलाहट तो दूर होगी ही, साथ में वाणी में भी सुधार आ जाएगा, वाणी भी सुंदर हो जाएगी। फेफड़े में अगर कैंसर है तो फेफड़े के कैंसर से बचने के लिए, क्योंकि कैंसर एक बार हो जाता है तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है, तो कैंसर से बचने के लिए हरी मिर्च रोज खाएं, फेफड़े में कैंसर नहीं होगा। और खासकर धूम्रपान करने वाले तो जरूर खाएं रोजाना हरी मिर्च, क्योंकि धूम्रपान करने से फेफड़े ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाते हैं। सरसों के तेल को नाक में लगाकर सोने से पेट बाहर नहीं निकलता। अब ये बड़ी समस्या है, पेट बाहर निकलता है, उसको कैसे कंट्रोल करें कि बाहर ना निकले। तो सोते समय रात को नाक में शुद्ध सरसों का तेल, मिलावट वाला ना हो, शुद्ध सरसों का तेल नाक में लगाने से पेट बाहर नहीं निकलेगा। और शहद के साथ केला खाने से दिमाग तेज होता है। शहद के साथ केला रोजाना खाओ, अगर दिमाग कमज़ोर है तो दिमाग तेज हो जाएगा। दिमाग तेज करने के लिए रोजाना केला शहद मिलाकर खाइए। छोटी इलायची खाने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना है तो छोटी इलायची रोजाना 1-2 खाएं। सहतूत खाने से भी दिमाग तेज होता है, तंदुरुस्त भी होता है, इसलिए ये भी बहुत ही फायदेमंद है। जिसके पैरों में रोजाना जलन रहती है तो सोते समय पैरों में सरसों का तेल लगाकर सोने से, सरसों के तेल की पैरों के तलवों में, पैरों में घुटने तक मालिश करें रोजाना, तो जो पैरों में जलन रहती है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इस प्रकार से बड़े बड़े सरल नुस्खे हम आपके पास लेकर के आएंगे। आप इन नुस्खों का प्रयोग करें और इसके प्रयोग से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। जय श्री सीताराम।